नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ामिनेशन हुआ था उसमें मैथ के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उन 25 क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन इस वीडियो में कराने जा रहा हूं। ये प्रीवियस ईयर्स मैथ का सॉल्यूशन होने जा रहा है। जो एसएससी सीएचएसएल का जो अपकमिंग 2 अगस्त से एग्ज़ामिनेशन है, जो उसका एग्ज़ाम देने वाले उनके लिए ये वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि एसएससी सीएचएसएल में किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ामिनेशन में पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। जो सीएचएसएल का एग्ज़ामिनेशन देने वाले हैं या एसएससी एमटीएस का जिसका एग्ज़ामिनेशन होने वाला है, वे लोग इस टाइप के प्रश्न को एक बार अच्छे से देखकर चले जाइए। ये प्रश्न आपका 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट को जो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ामिनेशन हुआ था वहाँ से लिए गए हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जो है 9 मार्च 2023 को एग्ज़ामिनेशन हुआ था 9 AM से 10 AM, यानी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ामिनेशन था। क्वेश्चन है P/Q बराबर है R/S बराबर है T/U के, जो कि 2/5 के बराबर है। तो यहीं से पता चल गया कि जो P होगा और P बराबर होगा R बराबर होगा T के और ये बराबर होगा 2 के। ठीक है, नीचे Q बराबर होगा S के, ये बराबर होगा U के और ये ऑल्सो बराबर हो जाएगा 5 के। ठीक है, तो यहाँ पर है 4P प्लस 3R प्लस 7T, 4P प्लस 3R प्लस 7T, सबका वैल्यू 2 है। तो 4 दूनी 8, 8 6 14, 14 प्लस 14 कितना हो गया 28, ऊपर हो गया 28 इस 2। Q का वैल्यू 5, S का भी वैल्यू 5, U का भी वैल्यू 5। तो 5 चौक 20 प्लस 15 प्लस 35, 7 4 11, 3 14 25 70, 14 25 यानी 14 गुना 5 कितना हो गया 14 गुना 5। ये 14 इस 28 को काटा 2 बार में, यहाँ 5 है तो 2:5 इस क्वेश्चन का उत्तर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 भाग के बराबर है, तो छूट प्रतिशत क्या होगा। आप देख सकते हैं कि पेपर का लेवल कितना हल्का है। MRP का 2/5, तो MRP को M लिख दिए। ये 2/5 जो है वो SP मतलब S के 5/8 के बराबर है। S का मतलब SP, M का मतलब MP, MRP। ठीक है, तो यहाँ से हमको M/S पता चल जाएगा। ये 5 इक्वल के उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 25 25 और नीचे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। पूछा छूट प्रतिशत क्या है, यानी 25 पे कितने का छूट दिया गया, 9 का छूट दिया गया। कितने का छूट दिया गया, 9 का। कितने में छूट जो दिया जा रहा है वो किस पे दिया जाता है, MRP पे। तो नीचे 25 गुना 100। ठीक है, ये 25 इस 100 को काटेगा 4 में, 9 गुना 4 36%, आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दी गई तालिका में 2 दुकानदारों P और Q द्वारा 5 महीनों में बेची गई कलमों की संख्या को दर्शाया जाता है। J1 जो है सभी 5 महीनों में P द्वारा बेचे गए कलम की औसत संख्या बताता है और J2 सभी 5 महीनों में Q द्वारा बेचे गए कलमों की औसत संख्या का मूल्य बताता है। तो आपसे पूछ रहा है J1/J2, मतलब इसका औसत डिवाइडेड बाय इसका औसत आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऐड करेंगे 100 प्लस 80, 180 प्लस 40 220, 30 250 और 10 260, 260 डिवाइडेड बाय इधर 10 प्लस 20 30, 30 और 120 है 150 और 60, 210 प्लस 50 260, यानी 260 डिवाइडेड बाय 260 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 4। आप कहिएगा कि यहाँ एवरेज निकालना है तो 5 से क्यों नहीं डिवाइड किए, क्योंकि यहाँ पर J1/J2 लेना है तो 5 ऑलरेडी जो नीचे आएगा वो एक दूसरे को काट लेगा, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम डायरेक्ट इस दोनों का अनुपात ले लिए हैं, क्योंकि दोनों में क्वांटिटीज़ मतलब जो महीना है सेम है, इसलिए यहाँ पर 5 हम नहीं लिए हैं। क्वेश्चन को बनाने का तरीका भी सीखना है, क्योंकि एग्ज़ामिनेशन में यही सब तरीका आपके एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चन के को सॉल्व करने के सेकंड को कम करेगा। ये एसएससी सीजीएल का जो अभी एग्ज़ामिनेशन चल रहा था उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 17 सेंटीमीटर, उसमें एक जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, तो उस वृत्त की इस जीवा से केंद्र की दूरी क्या होगी।
तो आप देखे होंगे कि वहाँ पर मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को बहुत बार हर शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए। आंसर किया आएगा तो वहाँ पर भी देख लीजिएगा कि सीजीएल में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। जीवा की लंबाई 30 दे रखा है तो यहाँ से यहाँ की दूरी उसकी 15 हो जाएगी। त्रिज्या 17 दे रखा है, मतलब यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई 17 दे रखा है, ये 15 दे रखा है। तो आपसे पूछ रहा वृत्त के केंद्र से उस जीवा की दूरी क्या होगी। तो बताइए ये 15 है, ये 17 है, तो ये कितना होगा, 8 होगा। ट्रिपलेट का था 8, 15, 17 का नियम। ऐसे आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, जो कि स्क्वायर रूट अंडर 64 आएगा, जिसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर निकल कर आएगा। देखिए यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको बोर्ड मास के थ्रू हम इस क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जो भी उत्तर निकल के आएगा आप इसे क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्त की त्रिज्या है 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, उनके केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर है, सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। इस क्वेश्चन का मतलब है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे थे, ठीक है। तो बोल रहा है ना, दो वृत्त की त्रिज्या, एक है 12 सेंटीमीटर और एक है 5 सेंटीमीटर, और उनके केंद्र के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर, यानी इसका सेंटर C1 है और इसका सेंटर C2 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कॉमन टेंजेंट की लंबाई, यानी सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी आपसे पूछ रहा है T1 से T2 का डिस्टेंस, ये इसको ऊपर से टच करते हुए जा रहा है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ की लंबाई दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है T1 से T2 का डिस्टेंस, तो ये बराबर होगा स्क्वायर रूट अंडर C1 C2 का होल स्क्वायर, मतलब 25 का स्क्वायर, माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, मतलब बड़े वाले रेडियस में से छोटे वाले रेडियस को घटाएंगे तो 12 में से 5 गया 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 625, माइनस 7 का स्क्वायर किए तो 7 49, जब 625 में से 49 घटाइएगा तो कितना निकल के आएगा, 576 निकल के आएगा। मतलब स्क्वायर रूट अंडर 576 ये किसका वैल्यू है, ये 24 सेंटीमीटर का वैल्यू है, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। ये भी आपका एसएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन हो रहा था वहाँ पर भी इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि सीएचएसएल का जो एग्जामिनेशन होगा, अभी लिख के रख लीजिए कि ये जो दो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये दो क्वेश्चन से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक ये और एक ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र पर एक जीवा XY द्वारा अंतरित कोण 180 डिग्री है, यदि जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बोल रहा है एक ऐसा जीवा है जो XY है और इसके द्वारा जो कोण बनाया जाता है वो 180 डिग्री का कोण बनाया जाता है, तो वो जो जीवा होगा वो जीवा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है, उस सर्कल का डायमीटर कहलाता है। यानी वो कहाँ से पास किया होगा, उसके सेंटर से पास किया होगा, तभी वहाँ पर एंगल 180 डिग्री का बन रहा हो। तो बोल रहा है जीवा की लंबाई 36 सेंटीमीटर है, मतलब व्यास 36 दे रखा है, तो त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या आपका निकल के आएगा 18 सेंटीमीटर, जो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आयत चित्र में कक्षा 10 के छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया गया। कुल कितने प्रतिशत छात्रों ने 60% से अधिक अंक प्राप्त किए। 60 से अधिक अंक कितना प्राप्त किया है, तो यहाँ पर 25 और यहाँ पर 9, तो 25 + 9 कितना हो गया, 34। 25 + 9 कितना हो गया, 34। कितने में से प्राप्त किया है, तो 25 + 9 34, 2 36, 10 46, 48 2 50, यानी कितने में, 50 स्टूडेंट में। चूँकि आपको अंक प्रतिशत में निकालना है तो गुना 100 करना पड़ेगा, तो ये 50 इस 100 को काटेगा, 2 बार में 24 × 2 हो गया 68%, यानी 68% लोगों ने 60% से अधिक मार्क्स लाए हैं, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है 32, 34, 38, 21, 26 और x का औसत 30 है, तो x का मान याद कीजिए। तो कुछ नहीं, सबको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 32 + 34 कितना हो गया, 66। 66 तो सबको हम एक बार में ऐड कर ले, 6 1 7 7 8 15 15 4 19 19 20 21 का 1 बाकी 2 2 2 4 2 6 3 9 3 12 3 15, 151 + x, टोटल कितना प्रेक्षण है, तो 6 है, डिवाइडेड बाय 6 = 30। ये 6 इक्वल के इधर आएगा तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर कितना हो गया, 30 × 60, तो इधर हो गया 180,
और इधर हो गया 151 प्लस एक्स। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना निकल के आएगा 180 माइनस 151। 180 में से जब हम 151 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 29, यानी एक x का मान आपका निकल के आ गया 29। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। यहाँ डिवाइडेड बाय है तो साइन चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर x माइनस 1 और नीचे 1 माइनस एक्स पे पावर 4 है, तो 1 माइनस एक्स पे पावर 4 का मतलब है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर में एक और है, इधर x इंटू 1 माइनस एक्स एज इट इज़ लिखा जाएगा और नीचे हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को काटेगा, ये 1 माइनस एक्स इस 1 माइनस एक्स को काटेगा। ठीक है, यहाँ का x माइनस 1, यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। ठीक है, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब, तो ये x माइनस 1 इस 1 माइनस एक्स को माइनस 1 बार में काटेगा, तो माइनस 1, ऊपर में सिर्फ x बचा है तो माइनस x हो जाएगा, नीचे यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स, यहाँ पर भी 1 प्लस एक्स, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू 5 है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/5। इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं पूछा जाना चाहिए था। इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देख रहे हैं कि एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो यहाँ पे 13 इंटू 10 130, 130 प्लस 25 तो कितना हो जाएगा माइनस 125। कितना हो गया, सॉरी माइनस 155। इधर 12 गुना 44 करेंगे तो 12 चौक 48 का 8, बाकी 4, 12 चौक 48 और 4 52, 528 माइनस 155 घटाएंगे तो 8 में से 5 गया 3, 12 में से 5 गया 7, 4 में से 1 गया 3, यानी इसका सही उत्तर 373, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क का, टाइम एंड वर्क इन वेजेज। टीना अकेले किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकती है। टीना जो है ना अकेले किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। मीना अकेले उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकती है। यदि टीना और मीना को 18,000 रुपये में इस कार्य को करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है तो मीना को कितनी धनराशि प्राप्त होगी कि दोनों साथ मिलकर काम करें। तो सबसे पहले 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 60। टीना 12 दिन में 60 काम कर रही है तो टीना की एफिशिएंसी 5, मीना 15 दिन में 60 काम कर रही है तो मीना की एफिशिएंसी 4। अब देखिए जो जितना काम कर रहा होगा उसको पैसा उसी के अनुपात में मिलेगा। दोनों को मिलाकर 18,000 रुपया दिया, यानी 9 यूनिट का वैल्यू 18,000। 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 18,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2,000। 1 यूनिट का वैल्यू होगा कितना 2,000। आपसे पूछा गया है मीना को कितनी राशि मिलेगी, तो मीना कितना यूनिट काम कर रहा है 4 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 2,000, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 गुना 2,000, जो कि आपका 8,000 होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोट वाई का वैल्यू 12/5। कोट वाई का वैल्यू 12/5 है, मतलब ये एंगल वाई है। ठीक है, तो कोट थीटा क्या होता है आपको पता है कि कोट थीटा BYP होता है। BYP यानी ये 12 दे रखा है, B और P कितना दे रखा है 5, तो ये कितना होगा ये 13 होगा, क्योंकि 5 12 13। कोस थीटा होता है BYH, कितना होता है BYH, यानी 12/13, 12/13। अब पूछ रहा है इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 12/13 का होल स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर मतलब 169, जो आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सभी को। वार्षिक रूप से संयोजित 10% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए 14,000 रुपये पे चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो यहाँ 15 का सॉल्यूशन हम लोग यहाँ कर रहे हैं। तो देखिए 14,000 रुपये की राशि है ना, उस पर 10% की दर से 2 वर्ष का, तो पहला वर्ष ब्याज हो गया 1400, फिर पहला वर्ष ब्याज 1400, फिर इस ब्याज पे ब्याज लिया जाएगा तो 140 रुपया। ठीक है, तो 1400 प्लस 1400 2800, 2800 प्लस 140, जो कि आपका निकल के आ जाएगा 2940। यानी 14,000 की राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष का जो CI होगा वो आपका 2940 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, नीचे दिए गए वृत्त आलेख में छो स्कूल PQRSTU में लड़कियों की संख्या को दर्शाया गया। इन सभी छो स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 3000 है।
ठीक है, किसी विशिष्ट स्कूल में लड़कियों की संख्या को इन सभी 6 स्कूलों में लड़कियों की कुल संख्या के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया। तो बोल रहा है स्कूल पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या कितनी है। तो पी और आर में कितना परसेंट है, 17% प्लस 31%, मतलब 17% प्लस 31% का वैल्यू पूछा है। टोटल कितना परसेंट है, तो टोटल आपका 100% है। 100% कौन है, लड़कियों की संख्या है। ठीक है, ये 100% का वैल्यू कितना दे रखा है, 3000 कितना दे रखा है, तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 30। 1% का वैल्यू कितना हो गया, 30। तो आपसे पूछ रहा है कितना, 17 प्लस 31%, मतलब 7 1 8, 3 और 1 8, यानी 48% का वैल्यू पूछ रहा है। 1% का वैल्यू 30, तो 48% का वैल्यू कितना होगा, 48 गुना 30। तो 48 गुना 30 करेंगे तो 38 24 का 4, बाकी 2 4 12 2 14, 1440, यानी पी और आर में लड़कियों की कुल संख्या जो होगी वो 1440 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पी का 20% जो है और क्यू के 40% में जोड़ा जाता है तो परिणाम क्यू का 80% होता है। परिणाम क्यू का 80% होता है। तो ये क्यू 40 से इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्यू 40 और इधर 80 क्यू, उधर चला गया तो 40 क्यू हो गया। ये 40 क्यू बराबर हो गया 20 पी के। ठीक है, तो ये 20 इस 40 को काटा 2 बार में, यहाँ से पता चल गया पी जो है वो बराबर है 2 टाइम्स ऑफ क्यू। पी क्यू का कितना प्रतिशत, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी जो है ना, पी और क्यू के बीच में जो रेशियो है वो आपका 2/1 का है। कितना का है, 2/1 का। तो पी क्यू का कितना प्रतिशत है, तो 2 गुना है ना, कितने से, 1 से गुना 100, तो कितना प्रतिशत हो गया, 200%। ऑप्शन नंबर 3। एक पहिया की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, 10 चक्कर में पहिया कितनी दूरी तय करेगा। देखिए 10 चक्कर में, तो जो दूरी तय करेगा वो वृत्त की परिधि, मतलब यहाँ पर जो चलेगा वही तो दूरी कवर करेगा। एक बार घूमने में कितना दूरी कवर करेगा, 2πr। कितना कवर करेगा, 2πr। कितना बार चक्कर लगाएगा, 10 चक्कर, तो 10 गुना 2πr करेंगे, 10 गुना 2πr करेंगे। तो यहाँ 10 गुना 2, पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ दे रखा है 14। कितना दे रखा है, 14। 7 दूनी 14, 22 दूनी 44, 44 गुना 2 88, 88 में से गुना 10 कर देंगे तो 880 सेंटीमीटर वो चक्कर काटेगा 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक पहिए का। एक कार एक समान चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि कार की चाल 8 किलोमीटर पर आवर की वृद्धि कर दी जाए तो यही दूरी तय करने में से 2 घंटे कम समय लगते हैं, तो कार की वास्तविक चाल बताइए। तो हम मान लेते हैं कि कार की वास्तविक चाल x है। ठीक है, तो 60/x माइनस 60/x प्लस 8 जो होगा ये बराबर होगा 2 घंटे का। ठीक है, यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो इधर हो जाएगा 68 और इधर 60x कट जाएगा तो इधर से बचेगा 48 480 और इधर बच गया 2 × x प्लस 8। ठीक है, ये 2 इस 480 को काटेगा 240 बार में, तो सिंपल सा हो गया x × x प्लस 8 इक्वल्स टू 240। कार की वास्तविक चाल को x माने ऑप्शन पुट करेंगे तो 10, 18 गुना 10 180, ये भी नहीं होगा। 16 जब हम पुट करेंगे यहाँ पर तो 16 और 16 प्लस 8 24, 24 गुना 16 240, ये भी नहीं होगा। 12 पुट करेंगे तो यहाँ हो गया 12, 12 प्लस 8 20, तो 12 गुना 20 240, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 निकल कर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 इंच 15 इंच 14 इंच है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हीरोन्स फार्मूला से बनाते। हीरोन्स फार्मूला कहता है कि किसी की भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, जहाँ पर S जो होगा वो तीनों साइड का सम का डिवाइडेड बाय 2, बस कर लीजिएगा, निकल कर आ जाएगा, वैल्यू पुट करना रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + sec² अपॉन 1 + cos² इंटू 1 + sin² अपॉन 1 + cos²। तो देखिए 1 + sec² को लिख सकते हैं 1 + 1/cos² अपॉन 1 + cos²। ठीक है, तो पहले इधर वाला हम कर लेते हैं, स्क्रीन छोटा है ना, तो 1 + cos² अपॉन cos² इंटू 1 + cos²।
ठीक है। तो 1 प्लस कोस स्क्वायर से 1 प्लस कोस स्क्वायर कट गया, तो इधर सिंपल सा बचा क्या, सिर्फ 1 बटे कोस स्क्वायर है। यानी इसका वैल्यू सिर्फ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू है 1 बटे कोस स्क्वायर है। उसी तरीके से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू निकल के आएगा साइन स्क्वायर है। क्या निकल के आएगा, साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर है, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर है। तो इसका वैल्यू निकल गया टेन स्क्वायर है। यानी इसका सही उत्तर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc भी 0 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। या पाया गया कि औसत आयु की गणना करते समय एक छात्र की आयु 9 वर्ष के बजाय 15 वर्ष ले लिया गया। मतलब उसकी आयु 9 ईयर्स लेना था लेकिन ले लिया कितना, 15 वर्ष। तो सही औसत आयु तो कितना ज़्यादा ले लिया, 6 ज़्यादा ले लिया। डिवाइडेड बाय 30 तो 6 पचे 30, 1/5 का मतलब 0.2। यानी औसत जो है 0.2 औसत ज़्यादा लिया। औसत एक्चुअल में यहाँ पे कितना दे रखा है, 15 में 0.2 ज़्यादा लिया तो 0.2 घटाएंगे तो औसत कितना हो गया 14.8, जब उसका ओरिजिनल आयु 9 वर्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नीचे दिए गए दंड आलेख में 5 कंपनी JKLMN की बचत और व्यय को यहाँ दर्शाया गया। ये आपका सेविंग को बता रहा है और ये आपका एक्सपेंडिचर को बचा रहा है। सभी कंपनियों की औसत बचत और सभी कंपनियों की औसत व्यय का प्रतिशत ज्ञात करने बोल रहा है। औसत बचत और औसत व्यय का प्रतिशत निकालना है। तो औसत बचत क्या है, 200 प्लस 800, 1000 प्लस 600, 1600, 4, 2000 प्लस 2000 कितना हो गया 4000। और व्यय कितना है, सॉरी ये है बचत, ये 4000 बचत है और व्यय जो है ना, नहीं ये एक्सपेंडिचर है। ये क्या है, ये वाला अभी एक्सपेंडिचर निकाले, ये एक्सपेंडिचर निकाले, ठीक है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है व्यय करना, क्या करना, व्यय करना। अब हमको निकालना है सेविंग। तो 600 प्लस 1600 2200, 2200 प्लस 1200 2200, 2400, 3400, 34 6 3800, 3800 और 800 4400। सेविंग कितना का है, 4400 का। तो पूछ रहे हैं सभी कंपनियों का औसत बचत और सभी कंपनियों की औसत व्यय का कितना प्रतिशत है। यानी ये जो 4400 है ना, ये इसका कितना प्रतिशत है। तो 400 डिवाइडेड बाय 4000 गुना 100, 00 से 00 कट गया, 4 इसको 10 बार में काटा, 100%। नहीं, क्या कर रहे हैं, सभी कंपनियों को औसत बचत है 4400, ठीक है। औसत बचत है 4400। सभी कंपनियों की औसत व्यय है 4000, ठीक है। तो बोल रहा है ना सभी कंपनियों का जो औसत बचत है, औसत व्यय का कितना प्रतिशत, औसत व्यय का कितना प्रतिशत है। तो इसको काटेंगे, सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे। तो इधर हो गया 44, इधर हो गया 40, 11 इधर हो गया 10, ठीक है। 1/, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 120%। क्वेश्चन नंबर 24 कन्फ्यूजन। देखिए यहाँ पे गलती हो गया था निकालने में। औसत बचत है ना, यहाँ पे 16 प्लस 600 2200, 2200 प्लस 1200, 2200 प्लस 1200 कितना हो गया 3400, 3400 प्लस 600 कितना हो गया 4000, 4000 प्लस 800 4800। यहाँ से पता चल गया कि सेविंग जो है बचत है वो 4800 है और एक्सपेंडिचर आपका 4000 है, ठीक है। बोल रहा है ना सभी कंपनियों की औसत व्यय का कितना प्रतिशत है। औसत बचत है ना, औसत व्यय का कितना प्रतिशत है, तो इसका x% होगा, ठीक है। 00 से 00 कट गया, 10 से 10 कट गया, ये 4 इस 480 को 120 बार में काटेगा, यानी वो उसका कितना प्रतिशत है 120% है। कैलकुलेशन में गलत जोड़ लिए थे, एक्सपेंडिचर वहाँ पे जो बचत है ना गलती से 4400 आ गया था, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ रहा था। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है, यदि वह इसका विक्रय मूल्य 40 रुपये से घटा देता है तो उसे 25% की हानि होती है। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा? तो मान लेते हैं कि गेहूं का जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 यूनिट है, इस पर 25% लाभ पर बेचा तो उसको बेचा कितने पर? 125 यूनिट पर बेचा। कितने पे बेचा? 125। विक्रय मूल्य को 40 रुपया घटा दिया जाता है, मतलब कह रहा है ना कि 125 यूनिट माइनस 40 रुपये, 125 यूनिट माइनस 40 रुपया कर देता है तो 25% की हानि होती है। यानी 100 पर 25% की हानि हुई तो बेचा कितना में? 75 रुपये। यहाँ 125 यूनिट, यहाँ 75 यूनिट, ये 75 यूनिट 125 यूनिट की तरफ गया तो घटेगा तो इधर हो गया 50 यूनिट, और ये रुपया में तो 50 यूनिट बराबर हो गया 14 रुपीज़, 40 रुपीज़। तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 100 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 80 रुपया। 100 यूनिट का वैल्यू हो गया 80 रुपया। तो गेहूं का प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना था? मतलब 80 रुपया का, 80 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस था, उस पर 25% का लाभ कमाना, यानी 5/4। ये 4 इस 80 को काटेगा 20 बार में, 20 गुना 5 कितना हो गया? 100 रुपया। यानी उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य जो था वो आपका 100 रुपीज़ था, जो आपका 25 का ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर होगा। तो ये जो सारे के सारे क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके SSC CHSL 9 मार्च फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। इसी तरीके से मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए SSC CHSL का एग्ज़ामिनेशन जब से शुरू होगा उसके पहले तक मैं डेली आपको 1 से 2 शिफ्ट हर दिन मैथ का क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर्स कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। PDF को टेलीग्राम में अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से PDF प्राप्त करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप खुद कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।